बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हर खैर में खैर नहीं होती और हर शर में भी बस शर नहीं होता। यानी खैर में भी शर हो सकता है और शर में भी खैर हो सकती है। अब उसकी उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैं शुरू में जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की तो मैंने एक अखबार को ज्वाइन किया। अखबार ज्वाइन करने के साथ अब जो नई जॉब होती है तो हर एक को चाहिए होता है कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिले जो मैं लिखूं अखबार में और वो अट्रैक्टिव और मतलब मेरी सीनियर भी मेरे खुश हों और लोग भी उसको पसंद करें। तो कहते मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ऐसी कोई अच्छी जो है ना कोई कहानी मिले, ऐसी स्टोरी मिले तो मैं उसमें लिखूं और मेरी बल्ले बल्ले हो, यानी मेरी जॉब पक्की हो या इस तरह। कहते हैं मैं एक दफ़ा रोड क्रॉस कर रहा था, ये गालबन लाहौर की बात वो करते हैं। रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा कि एक नबीना शख्स, यानी बज़ाहिर नबीना, जिसने काली ऐनक लगाई है और लाठी पकड़ी हुई है, और वो लोगों से कहता है कि मुझे सड़क क्रॉस करवा दे। तो लोग ज़ाहिर है वो नबीना होने की वजह से उसकी मदद करते हैं, तो लोग उसको सड़क पार करवाते हैं। तो मैंने देखा कि भाई लोग उसको जब जो ही रोड वो क्रॉस कराते हैं तो उसके साथ ही मतलब वो जब उसको छोड़ते रोड के दूसरी तरफ छोड़ते हैं तो वो लोग उसकी कुछ ना कुछ मदद करते हैं। अब मैंने देखा कि यार वो इस तरफ जा रहा है, रोड के इस तरफ जा रहा है तो भी यही हो रहा है, रोड के दूसरी तरफ जा रहा है तो भी यही हो रहा है। यानी रोड क्रॉस करते करते वो दूसरे बंदे को ऐसी स्टोरी सुनाता है वो बंदा नबीना कि लोग उसकी अजराए हमदर्दी या जो भी उसकी कोई ना कोई मदद करके जाते हैं। अशफाक साहब कहते हैं लो जी मैं तो क्या स्टोरी लग गई। उन्होंने उसको पकड़ा, उनके बोले क्या भाई ये तुमने क्या तमाशा ड्रामा लगाया हुआ है, तुम बज़ाहिर तो रोड क्रॉस कर रहे हो लेकिन तुम जो है ना वो भीख मांग रहे हो और लोगों को जो है ना मतलब ट्रैप कर रहे हो। तो फिर वो रोया पीटा और उसने जो भी अपनी कहानी सुनाई वो तो खैर एक अलग बात है। अब अखबार में अशफाक साहब ने ये स्टोरी छाप दी कि भाई हमने ऐसा धोखेबाज पकड़ा है जो मतलब लोगों को इस तरह ट्रैप कर रहा है और वो लोगों से जो है ना वो इस तरह पैसे जो है ना लेता है। तो मैंने वो स्टोरी अपने सीनियर को बताई और उन्होंने अप्रूव की और मैंने छाप दी। तो मैंने कहा जी आज मैंने बड़ा काम किया है, यानी मैंने बड़ा कोई खैर का काम किया कि लोगों को बताया कि भाई धोखा नहीं करना चाहिए, माशरे में धोखा नहीं होना चाहिए लोगों को जो है ना वो इस तरह करके। तो कहते हैं मैंने तो समझा कि ये बड़ा खैर का काम है। अब कहते हैं मैं कुछ अर्सा 4-6 महीने या साल गुजरा, कहते मैंने जो दाता साहब या उधर दरबार के करीब देखा कि एक बंदा वैसे ही काम कर रहा है। बंदा कोई और था लेकिन उसने जो है ना वो इसी तरह चश्मा पहने, लाठी पकड़ी है और रोड लोगों को हेल्प के लिए बोलता है, रोड क्रॉस करता है तो दूसरी साइड से जाके वो जो भी स्टोरी उसको सुनाता है बंदे को, वो बंदा उसको जो है ना वो कोई ना कोई उसकी हेल्प करता है। कहते मैंने 2-3 दफ़ा नोट किया तो वो 15-20 मिनट में रोड से इधर रोड से उधर मैंने जा पकड़ा उसको। मैंने कहा भाई क्या की तमाशा लाया तुम? वो उसने फिर रोना पीटना जो भी उसने कहा कि मैं गरीब बंदा हूँ तो मेरे मतलब गुजारा नहीं हो रहा, जो भी उसने कहानी उनको सुनाई। तो कहते हैं ये तुमने सीखा कहाँ से है, ये तुमने मतलब किसने तुम्हें ये बताया है कि ये इस तरह रोड क्रॉस करते हैं? वो बंदा कहता है लो जी अल्लाह भला करे अशफाक साहब दा उन्होंने मैं एक दफ़ा कालम पढ़िया। कहते हैं जब से मैंने, वो फकीर कहते हैं जब से मैंने उनका कालम पढ़ा है मुझे तो रोजगार मिल गया। तो मैं तो शुरू हो गया जनाब उसी दिन से कि रोड क्रॉस करी थे। कहते हैं तब से लेके अब तक कहते हैं वो मैं तो यही काम कर रहा हूँ। शाख साहब फिर लिखते हैं कहते हैं कि ये हर खैर में, यानी उन्होंने जो एक्सप्लेन किया अखबार में और फिर बाद में स्टोरी के तौर पे भी बताया कि हर खैर में सिर्फ खैर नहीं होती, खैर में शर भी हो सकता है। मेरा आज की वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि हम लोग दूसरों के ऊपर या कोई भी चीज़ ऐसी देख के उसको क्रिटिसाइज मत करें, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करें कि मतलब और उसके ऊपर इतनी तंज और इतनी जो है ना वो ना करें। हो सकता है हमें नहीं पता, यानी कहने का मकसद ये है कि हम पॉजिटिव रहें, हम अपने लिए पॉजिटिव रहेंगे, हम माशरे में पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नेगेटिविटी को आप तर्क करें, उसको छोड़ दें तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।